नमस्कार प्रिय दर्शकों, आज के इस कार्यक्रम में हम चर्चा करने जा रहे हैं कन्या राशि वाले जातकों के लिए जुलाई का महीना कैसा रहने वाला है। फलादेश प्रारंभ करने से पहले आपको एक बात अवश्य बताना चाहूंगी कि यह महीना कन्या राशि वाले जातकों के लिए बहुत ही विशेष रहेगा। जैसे ही शनि महाराज वक्र गति में आपको पंचम भाव का फल देंगे, आपके लिए इस महीने कोई ना कोई ऐसा अकस्मात लाभ जो शायद आपने भी ना सोचा हो, इस प्रकार की गतिविधि इस महीने में आपके लिए निर्मित होने जा रही है। न सिर्फ शनि महाराज की वक्री चाल अपितु देवगुरु बृहस्पति, शुक्र महाराज और बुध देव भी इस महीने देना चाह रहे हैं आपको अपने दोनों हाथों से आशीर्वाद। क्या क्या लाभ देखने को मिलेंगे, किस प्रकार यह महीना आपके लिए बहुत ही विशेष होने जा रहा है, यह संपूर्ण जानकारी पर चर्चा करेंगे। किंतु क्रमबद्ध से समझते हैं कि सर्वप्रथम स्थिति में आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा। धन की स्थितियां इस महीने में आपके लिए क्या संकेत दे रही है। कर्म क्षेत्र, भाग्य, शिक्षा, यात्रा, दाम्पत्य जीवन और प्रेम संबंधों की गतिविधि किस प्रकार जुलाई के महीने में आपके सामने प्रदर्शित होगी, यही अग्रिम जानकारी लेकर आज आपके सामने उपस्थित हुआ हूं। और एक ही बात का ध्यान रखिएगा, जब आप नियर फ्यूचर को गृह गोचरी अवस्था से समझ लेते हैं तो अपनी प्लानिंग को बहुत सहज तरीके से अपने पक्ष में लाकर खड़ा कर सकते हैं। सर्वप्रथम स्थिति में चलते हैं और जानते हैं कि आपका स्वास्थ्य दृष्टिकोण जुलाई के महीने में क्या संकेत दे रहा है। आपके लग्न के स्वामी होते हैं बुध देव, कहाँ विराजित हैं, एकादश भाव में। इसे आपके लिए बड़ा अच्छा माना जाता है। कब तक विराजित रहेंगे, तो 19 जुलाई तक बुध महाराज आपके लिए कर्क राशि में विराजित रहेंगे। इसके पश्चात यह सिंह राशि में चले जाएंगे। ऐसे में जुलाई के महीने में 19 जुलाई तक की स्थिति में आपका स्वास्थ्य बेहद सुंदर अवस्थाओं को दर्शा रहा है। एक नई ऊर्जा, एक नई एनर्जी इस महीने में आपके लिए क्रिएट करेगा। किंतु 19 जुलाई के पश्चात में आपको छोटा मोटा स्वास्थ्य रूपी योग का ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी। खान पीन का ध्यान रखना, अन्यथा हाथ पैरों में दर्द हो रहा है, एक्टिव की कमी हो रही है, को मेजर प्रॉब्लम नहीं, किंतु छोटा मोटी अवस्था में खान पीन का ध्यान रखने से आपके लिए इस महीने स्वास्थ्य दृष्टिकोण की स्थितियां बेहद सुंदर अवस्था को दर्शा कर देने जा रही है। बात करें यदि धन दृष्टिकोण की स्थिति क्या संकेत दे रही है, तो आपके धन भाव के स्वामी होते हैं शुक्र महाराज, कहाँ विराजित हैं, आपके कर्म भाव में बेहद सुंदर अवस्था का योग दर्शा रहे हैं। 7 जुलाई को यह एकादश भाव में प्रवेश कर जाएंगे और यह दोनों ही प्लेसमेंट शुक्र महाराज के लिए आपके लिए बेहद सुंदर अवस्था के चलते धन से परिपूर्ण करने का संकेत दे रहे हैं। 7 जुलाई तक शुक्र महाराज कर्म क्षेत्र स्थिति में आपके लिए बेहद अच्छे योग बनाएंगे। इसके पश्चात में आय और डिजायर्स को पूर्ण करने के भाव में जा रहे हैं। और जब धनेश आय भाव में आ जाता है तो यह अपने आप में एक राजयोग तुल्य अवस्था का अनुभूति आपको अवश्य कराता है। इस महीने में आप नोटिस कीजिएगा, पिछले समय में जो धन से संबंधित कार्य रुक रहे थे, आपके हाथ में प्लानिंग बनी हुई है, किंतु धन न होने के कारण उसे फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं। इस महीने में यह डिजायर्स, यह मनोकामना आपकी शुक्र महाराज की कृपा से होने जा रही है पूर्ण। कर्म क्षेत्र की यदि हम चर्चा करते हैं तो कर्म भाव के स्वामी बुध महाराज 19 जुलाई तक आपके आय भाव में बने हुए हैं। इसे बेहद अच्छी अवस्था का योग माना जाएगा। 19 जुलाई के पश्चात जब यह द्वादश भाव में जाएंगे तो विशेष रूप से उन लोगों को लाभ देंगे जो विदेश में सेटल हो रहे हैं, विदेश में सेटल होना चाह रहे हैं। दोनों ही अवस्था में बेहद अच्छे योग बनाते हैं। एक्सपोर्ट इंपोर्ट से रिलेटेड आप कार्य करना चाह रहे हो, बेहद अच्छी अवस्था का योग बनाएगा, या फिर कर रहे हो तो भी बहुत अच्छी स्थिति का योग बनाकर देता है। जो लोग विदेशी कंपनियों के अंदर कार्य कर रहे हैं, इनके लिए भी बुध महाराज की स्थिति बेहद सुंदर अवस्था का योग बनाएगी। 19 जुलाई तक सभी लोगों के लिए, चाहे आप जॉब कर रहे हैं, चाहे व्यवसाय कर रहे हैं,
कर्म क्षेत्र की स्थिति आपके लिए बहुत बड़ा लाभ देने का प्रयोजन बना रही है। बात करें यदि भाग्य दृष्टिकोण की स्थिति क्या संकेत दे रही है, तो आपके भाग्य भाव के स्वामी भी शुक्र महाराज ही होते हैं, और भाग्येश आपका कर्म भाव में बैठा हो और फिर आय भाव में चला जाए, मनोरथ को पूर्ण करने के स्थान पर चला जाए, तो इससे सुंदर अवस्था नहीं देखने को मिल सकती। इस महीने में शुक्र महाराज आपको अनुभूति कराएंगे कि भाग्य का साथ कहते किसको है, जहां हाथ डालोगे वहां सफलता कर रही होगी आपका इंतजार। बेहद सुंदर अवस्था का योग यहां पर शुक्र महाराज की कृपा से भाग्य का साथ इस महीने में आपको दिलाता हुआ पाया जाएगा। बात करें विद्या दृष्टिकोण की स्थिति क्या संकेत दे रही है, तो आपके विद्या भाव के स्वामी शनि महाराज, जैसा कि आप जानते हैं कि गोचरी अवस्था के अंदर यह कुंभ राशि में अर्थात आपके षष्ठम भाव में चल रहे हैं, किंतु 1 जुलाई से ही यह आपको फल देंगे पंचम भाव। यह विद्यार्थियों के लिए बेहद अच्छी अवस्था का योग है। यह सभी कन्या राशि वाले जातकों के लिए किसी भी प्रकार का सडन ऑफ बेनिफिट्स को निर्मित करने का योग, चाहे वह धन से संबंधित हो या कोई ऐसा कार्य जो शायद आपने ना सोचा हो, इस महीने में आपके लिए निर्मित अवश्य होता हुआ पाया जाएगा। विद्यार्थियों के लिए किसी भी प्रकार की ऐसी डिजायर्स की अभी आप चाह रहे हैं कि मेरे को इस कॉलेज के अंदर सिलेक्शन होना चाहिए, मुझे इस कॉलेज के अंदर स्कूल के अंदर सिलेक्शन चाहिए, एडमिशन चाहिए, उन अवस्थाओं का एकदम से वो योग बने और वो स्थिति आपके पक्ष में आ जाए, इस प्रकार की अवस्था को निर्मित करने जा रहे हैं शनि देव। बात करें यदि यात्रा दृष्टिकोण की स्थिति क्या संकेत दे रही है, तो आपके यात्रा भाव के स्वामी सूर्य महाराज कर्म भाव में बने हुए हैं। कब तक, तो 16 जुलाई तक, और यह अपने आप में एक बहुत अच्छी स्थिति होती है कि यदि आप व्यापारिक यात्रा कर रहे हैं और कर्म भाव के अंदर आपके यात्रा भाव का स्वामी विराजित हो, तो आपके लिए व्यापार में सफलता के नए रास्ते खोलता हुआ पाया जाता है। अगर आप व्यापारिक यात्रा कर रहे हैं इस पूरे महीने में ही, क्योंकि 16 जुलाई तक सूर्य महाराज कर्म में रहेंगे, उसके पश्चात आय भाव में चले जाएंगे। पूरे महीने में आपके द्वारा की गई व्यापारिक यात्राएं आपके लिए बड़े अच्छे लाभ देती है। साथ ही यदि भौतिक सुखों को अर्जित करने वाली यात्रा पर आप विचार कर रहे हैं, तो भी निसंकोच कीजिए, बहुत अच्छी अवस्था का योग इस महीने में आपके लिए निर्मित हो रहा है। बात करें यदि दाम्पत्य जीवन की स्थिति का योग क्या संकेत दे रहा है, तो दाम्पत्य भाव के स्वामी भाग्य भाव में जाकर विराजित हुए हैं। इस समय किसी प्रकार का संकोच नहीं है कि आपके पार्टनर के भाग्य से आपके जीवन में सफलता का योग प्राप्त हो। निश्चित रूप से आपकी उन्नति का योग आपके पार्टनर के भाग्य से एक्टिवेट हो, किंतु साथ साथ में ध्यान रखिएगा यहाँ राहु महाराज भी आपके सप्तम भाव में बने हुए हैं। ये छोटी छोटी बातों में अंडरस्टैंडिंग रिलेटेड इशू क्रिएट करते हैं, उसे आपको बैलेंस करक रखना आवश्यक रहेगा। बात करें यदि प्रेम संबंध की स्थिति का योग क्या संकेत दे रहा है, तो प्रेम भाव के स्वामी शनि महाराज भी वक्री हो रहे हैं। पिछले समय में किसी प्रकार की अंडरस्टैंडिंग रिलेटेड इशू आपको देखने को मिल रहे थे, वह भी संबंधित स्थिति में अच्छे होते हुए पाए जाएंगे। शुभ दिवस कौन से हैं जिनका पालन कर कर आप बना सकते हैं इस महीने को यादगार? कोई भी शुभ कार्य करना चाह रहे हैं, बड़ा कार्य करना चाह रहे हैं, बड़ा अच्छा बनेगा। यदि आप बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार के दिन कोई कार्य करते हैं, इस समय आपके लिए बेहद सुंदर अवस्था का योग निर्मित होता हुआ पाया जाएगा। शुभ रंग की यदि हम चर्चा करते हैं, तो हरा रंग, सफेद रंग, केसरिया और पीले रंग का जितना ज्यादा आप अपने आसपास के वातावरण में प्रयोजन लाते हैं, यह आपके लिए एक सकारात्मक ओरा क्रिएट करता हुआ पाया जाएगा। शुभ अंक की यदि हम चर्चा करें, तो 2, 3, 6, 7 और 9 इनको सिंगल डिजिट में या टोटल के मूलांक में आप प्रयोजन मिलाइए। बेहद सुंदर अवस्था का योग आपके लिए निर्मित होता हुआ पाया जाएगा। इस महीने जो कमाल करने जा रहे हैं आपके जीवन में, वो है शुक्र और शनि महाराज। इनकी आराधना कीजिए, निश्चित रूप से यह महीना बनकर रहेगा आपके
लिए यादगार ओम शन शनिश्चराय नमः का जाप करना, दुर्गा चालीसा का पाठ करना या सुनना। चलते फिरते भी यदि आप ओम शुक्राय नमः का जाप करते हैं, इस महीने को यह 2 ब्रह्मा का ग्रह आपके लिए बनाकर ही छोड़ेंगे। यादगार। आशा करती हूँ मेरे द्वारा दी गई यह जानकारी आपको पसंद आई होगी। कल फिर से एक नई जानकारी लेकर आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।